महाकुंभ को लेकर एक तरफ सरकार और सरकार के सिपाहियों की ओर से तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर अयोध्या के मिल्कीपुर में भी रण को मजबूत करने के लिए खुद सूबे के मुखिया लगे हुए हैं। बकायदा अयोध्या पहुंचकर तमाम लोगों को कार सेवकों पर गोली चलाने वालों की याद दिलाते हुए महाकुंभ कर रहे महाकुंभ पर दुष्प्रचार करने वालों को बेनकाब कर दिया। हालांकि विपक्ष सीएम योगी आदित्यनाथ के आरोपों को ही बेईमानी बता रहा है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या में सपा पर गरजे योगी, मिल्कीपुर में जीत किसकी होगी? राम मंदिर के थे जो विरोधी, वो महाकुंभ के भी हैं दुष्प्रचारी। पहले पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ में अमृत स्नान, फिर दिल्ली में केजरीवाल को स्नान का ज्ञान और अब मिल्कीपुर में सफाई पर छोड़े कई बार। ये योगी हैं फायर ब्रांड बीजेपी के सिपाही। ये योगी हैं जिनके साथ चलती है जीत की गारंटी। ये योगी हैं जो हवाओं की दिशा को ही ऐन वक्त पर बदल दे। यूं ही नहीं, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपरी पाले में नाम आता है। यूं ही नहीं, बीजेपी का हर प्रत्याशी उनकी एक रैली के लिए बेताब रहता है। यूपी में सभी परीक्षाओं में पास होने वाले योगी आदित्यनाथ ही दिल्ली के दंगल में भी ताल ठोकी है और अब मिल्कीपुर में सबसे बड़े इम्तिहान की भी तैयारी तेज हो चली है। लेकिन इस परीक्षा में योगी पास होंगे कि नहीं, वो समझने से पहले ये जरूर समझ लें कि योगी कितने और कैसे उपयोगी हैं। यूपी उपचुनाव 2024 में 9 सीटों पर प्रचार, 7 सीटों पर जीत, स्ट्राइक रेट 78%। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024, 18 सीटों पर प्रचार, 17 सीटों पर जीत, स्ट्राइक रेट 95%। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024, 14 सीटों पर प्रचार, 9 सीटों पर जीत, स्ट्राइक रेट 64%। जम्मू कश्मीर चुनाव 2024, 4 सीटों पर प्रचार, 4 सीटों पर जीत, स्ट्राइक रेट 100%। बहरहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की 27 से पहले परीक्षा मिल्कीपुर की रह गई है और इसी को लेकर खुद अयोध्या में सीएम योगी ने सफाइयों पर जमकर प्रहार किया है। उधर जैसे ही सीएम योगी हमलावर हुए तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया है। जो जितना बड़ा डकैत होता था, जितना बड़ा माफिया होता था, उसको समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा मिल जाता था। यही तो इनकी पहचान थी और पहचान का संकट इन युवाओं के सामने होता था। उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, लोग बोलते थे पहले कि उत्तर प्रदेश से, लोग उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते थे। याद करिए 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों की खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। ये वही समाजवादी पार्टी है। एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद, और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की। भारत में जन्म लेना
दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और भी दुर्लभ है। और प्रयागराज महाकुंभ इस बात का एहसास करा रहा है। पूरा देश, पूरी दुनिया, हर सनातन धर्मावलंबी बिना जाति के, बिना पंथ के भेदभाव के एक संगम में स्नान कर रहा है।